हेलो एवरीवन। हमारा आज ज्योग्राफी का जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो है मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो उसमें मैंने जो है आपको बताया था कि इससे पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ी, सी फ्लो स्प्रेडिंग पढ़ी या कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ी या फिर हमने कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी पढ़ी, उसके ही आगे जो है जो उसका एडवांस वर्जन होता है वो जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो उसमें जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब क्या है? टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट, प्लेट्स का मूवमेंट। तो जो है लास्ट जो आपकी थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें जो है ये है कि आपकी जो हमारा जो पूरा जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो हमारा लिथोस्फेयर है वो जो है पूरी प्लेट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट आपकी मेजर और माइनर प्लेट्स। तो हम आगे जो है पढ़ेंगे, कौन मैं आपको बताऊंगी पूरा वर्ल्ड में किस जगह आपका अर्थक्वेक आता है, क्या रीज़न है, वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ पर होता है, कौन सी प्लेट्स आपकी जो है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, पूरे हम जो है वर्ल्ड में, चाहे वो आपके रिफ्ट वैलीज हो गई, अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गई, या फिर आपका जो इंडिया का कच्छ का जो एरिया हो गया वो एरिया हो गया, या फिर जो आपके अरावलीज, फॉर्मेशन ऑफ अरावलीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आपके हिमालयज हो गए, या आपके जो है यूराल माउंटेन्स हो गई। तो ये सारी यूराल माउंटेन्स आपकी कहाँ पड़ती है? आपको पता है कि ये आपकी यूरेशिया में हो गई, या आपकी रॉकीज हो गई, एंडीज हो गई, आपके एल्प्स हो गए। तो ये सारी माउंटेन्स का फॉर्मेशंस कैसे हुआ? ठीक है, हमारी मिड ओशनिक रिजेस जो होती है, जो हमारी अटलांटिक ओशंस में है, या आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, क्या क्यों वो बनती है, या वट आपका हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ये सारी जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं, ठीक है, ये सारे का जो है जो है हमारे आंसर्स जो है कैसे बनते हैं, क्या है, ये सारा जो है हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैंने आपको जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए, कि मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो है 3 टाइप्स ऑफ आपकी प्लेट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 टाइप्स ऑफ। आज का जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक, ये मैं आपको इससे पहले का जो लेक्चर है ये मैं आपको उसमें दे चुकी हूँ। इसमें 3 टाइप्स ऑफ आपकी बाउंड्री होती है। एक हो गई हमारी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। सेकंड जो हो गई हमारी ट्रांसवर्स ट्रांसफॉर्म, या फिर आपका कंजर्वेटिव प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ना ही तो इसमें आपका कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना ही डिस्ट्रक्शन, ना ही आपका जो है कोई कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं हो रहा है। थर्ड जो हमारी है ये हो गई आपकी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, डाइवर्जेंस का क्या है कि जो आपकी 2 प्लेट्स है, अगर आपकी 2 प्लेट्स हैं, ये आपकी जो है डाइवर्ज हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, इनका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो ये आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो जाती है। तो इसमें क्या है आपका मिड ओशनिक रीजन्स जो बनते हैं आपके हमारे जो माउंट मिड ओशनिक रिजेस हो गए, फिर आपके, ठीक है, यहाँ पर जो हमने देखा था जो हमारे जो है मिड ओशनिक रिजेस से जैसे ही हम बोथ साइड आप दूर जाते हैं, तो उसमें क्या है आपके जो माउंट आपके जो आर्क्स मिल रहे हैं, उनकी जो हाइट होती है, ये मैं आपको बता चुकी थी, आपकी हाइट जो है डिक्रीज होती रहती है। क्या रीजन है ये हम डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। सेकंड जो हमारा है, आज हम इसको देखेंगे। सेकंड जो है हमारा ट्रांसवर्स बाउंड्री। ट्रांसवर्स बाउंड्री में क्या है कि आपकी जो 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये आपकी इस तरीके से स्लाइड्स कर रही है। ठीक है, आपकी स्लाइड्स कर रही है इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि ये आपकी दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो इसकी वजह से क्या आपके क्या क्या होगा इसमें देखेंगे हम, क्या क्या आपके फिजिकल फीचर्स बनते हैं, क्या हमारे आउटपुट होता है इसमें, क्या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, या अर्थक्वेक होता है, या फिर हमारे माउंटेन्स मिलते हैं, क्या है ये हम देखेंगे। थर्ड टाइप जो आपका कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म बाउंड्री है, जो आपकी सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, कि एक आपका एक प्लेट जो है इसके सेकंड जो है आप इसके जो है ये सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट जो है आपकी इसके नीचे जा रही है, सबडक्शन। तो ये हो गई आपकी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, या फिर इसको हम डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज खत्म हो रहा है। अब डाइवर्जन में मैंने आपको बताया था मेजर ओशनिक रिजेस जो आपकी बनती है, तो इसमें क्या आपका ओशनिक क्रस्ट बन रहा है। जब 2 प्लेट्स आपकी दूर जा रही हैं, तो बीच में क्या आपका
मैग्मा निकल के जो है सॉलिडिफाइड हो रहा है लावा की फॉर्म में, तो आपका यहाँ पर क्या है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, या फिर इसको एट्रीशंस, एट्रीशंस प्लेट बाउंड्री भी इसको बोला जाता है। एट्रीशन का मतलब हो गई कोई चीज आपकी न्यू चीज आपकी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आज के डेट में जो है, मैं आपको जो है आपका जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है जिसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं, और आपका ट्रांसफर जो प्लेट बाउंड्रीज है, ये टू आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड टॉपिक है कंजर्वेटिव, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये जो है हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। आज के दिन हमें ये दो कंप्लीट करने हैं। चलिए आगे जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने मिड जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी हमने पढ़ा था, लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग में और आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये हम आज देखेंगे। देखिए टू आपकी अगर टू आपकी प्लेट्स है, ये हमारी टू प्लेट्स है, ये आपकी डाइवर्ज हो रही है, ये आपका डाइवर्जन हो रहा है इसमें, ठीक है। ये जो है एक दूसरे से आपकी दूर जा रही है। तो जो आपका मिड ओशियनिक रिजेस वगैरह बनेंगी यहाँ पर, वो तो है ही। आप मिड ओशियनिक रिजेस क्या होती है, सी माउंट्स क्या होते हैं, ग्योर्ड्स क्या होते हैं, आपके ट्रेंचेस क्या है, ये पहले मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी में मैं आपको बता चुकी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वो क्लासेस दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जन हो रहा है, ये आपकी जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट से, लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिथोस्फेयर, ये क्या हो गया आपका क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा जो है लिथोस्फेयर है। ये जो है हमारी किसमें आपकी जो है ये एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर में, एस्थेनोस्फेयर में क्या है, ये फ्लोट कर रही होती है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये अगर आपकी डाइवर्ज हो रही है तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके सी माउंट्स बनेंगे। यहाँ पर हमारे जो है ये सी माउंट्स बन रहे हैं, ये हम देख चुके थे। इसकी जो हाइट है कंपैरेटिवली आपकी जो है डिक्रीज होती रहेगी ड्यू टू आपका इरोजन एक्टिविटी। इरोजन एक्टिविटी जो आपका एक्सटर्नल एजेंट होगा, यहाँ पर आपका वाटर है, सी है ये, तो ये आपका वाटर होगा। ये पूरा जो है एक्टिविटी क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओशन ओशन डाइवर्जेंट। ये जो आपकी आपकी एक तो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, एक अपनी ओशनिक प्लेट्स होती है। तो ये ओशन ओशन डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट्स हम पढ़ रहे हैं कि दोनों जो है हमारी ओशंस की प्लेट है, और ये क्या है डाइवर्ज हो रही है, दूसरे से एक दूर जा रही है, ठीक है। अब मान लिया अगर यहाँ पर क्या डिफरेंस है आपका, हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बाउंड्रीज, देखिए जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इसमें ये क्या बोलता है, लिथोस्फेयर। यहाँ पर हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था लिथोस्फेयर, कि ये जो आपकी नीचे जा रही है और यहाँ पर क्या आपकी ट्रेंचेस बन रही है, ये चीज इसमें आई थी। अब जो नेक्स्ट है, और आपका जो है यहाँ पर आपकी ट्रेंचेस बन रही है, ये बात। लेकिन क्या है, जो हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जो है, जो आपकी जो कंपैरेटिवली हमारी ये हमारी सीमा वाली लेयर होती है, ठीक है। कंपैरेटिवली हैवी आपकी जो है लिथोस्फेरिक प्लेट होती है। जब ये आपकी जो हैवी है कंपैरेटिवली, तो इसमें क्या है आपका थिक प्लेट,
ये इसके नीचे जाएगी, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था 80 किलोमीटर के डाउन जैसे ये जाएगी तो ये क्या है आपकी मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने लगेगी और ये क्या है आपके लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ये पूरा आपका लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर, यहाँ जो है आपके जैसे दो प्लेट्स मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब ये दोनों जो एक ओशनिक प्लेट्स और आपकी क्रिस्टल प्लेट, अगर ये वाली जो है हमारी ओशनिक प्लेट है, ये क्रस्ट की वाली प्लेट है, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या है पहले ये फोल्ड होगी, पहले ये फोल्ड होगी, यही जो है ये फोल्ड जो होंगी यही आपकी माउंटेन्स बन रही है, ये हमारी अगर देखेंगे ये हमारी पहले फोल्ड होगी, उसके बाद ये नीचे जाएगी, पहले ये इसको फोल्ड करेगी जैसे आपकी कोलाइड कर रही है, तो पहले जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल जो थिक है, ये पहले ये करेगी, जब कोई भी चीज़ आपके टकराएगी तो ये पहले फोल्ड होगी। ठीक है, यही फोल्ड जो है हमारे माउंटेन्स है, तो 3 लेयर्स जो हम पढ़ा है हमने, जो हिमालय सिस्टम में अगर आप देख लेंगे तो ये फोल्ड्स पड़ेंगे, या फिर आपके जो है हम रॉकीज वगैरह देखते हैं तो उसमें जो फोल्ड्स पड़ेंगे उसके बाद ये प्लेट नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट नीचे जाएगी। अब जब ये नीचे जाएगी तो क्या है, यहाँ पर ये मेल्ट होगी, यहाँ पर आपका इंटेंसिटी ये ऑफ लावा इंक्रीज होगा, ये सारी कहानी, बस इसमें डिफरेंस सी फ्लोर स्प्रेडिंग अप और जो आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि यहाँ पर क्या है कि ये उसने क्या बताया था, उसने जस्ट इसको लिथोस्फेयर उसने बोला था कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, और यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पर क्या है आपका कि माउंटेन्स फॉर्म होंगे, उसने जस्ट एक लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात बोली थी। यहाँ पर आपके माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन्स बनेंगी, फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड हो रहा है आपका, ठीक है, लेयर्स फोल्ड हो रही है, तो आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगी। उसके बाद क्या है, जहाँ पर ये जो आपका लावा इंटेंसिटी, अब क्या है ये पूरा एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर में क्या है आपका पूरा लावा, जो आपका ये लावा बोल लीजिए या फिर आप मैग्मा बोल लीजिए, पूरा सर्कुलेट इसमें जो है इस तरीके से आपके सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर इस तरीके से सेल बनेंगे, सेम यहाँ पर सेल बन रहे हैं, आपके कन्वेंशनल करंट के सेल बन रहे हैं, बट यहाँ पर जब ये पिघल रही है तो इस एरिया में थोड़ा आपका लावा ज्यादा होगा, जब ये आपका मूव करेगा जहां पर भी इसको चलिए, अब देखिए ये जो आपकी थिकनेस है यहाँ पर से कम है, जो आपका माउंटेन पीक होती है यहाँ से कम है, तो ये लावा जो यहीं से ब्रेक करके आपका निकलेगा। ठीक है, तो जब भी आप देख लीजिएगा जहाँ पर भी आपकी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स होती है, जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज होती है, वहां पर क्या होता है आपके माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, ट्रेंचेस बनेंगी। अब देखिए जैसे ये वाटर है, ये आपका पूरा ओशन है, ठीक है, दिस इज ऑल ओशन, ये पूरा ओशन है आपका, ये पूरा पानी है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा कि जब हमारा ओशन स्टार्ट होता है तो सबसे जो आपका डीपेस्ट पॉइंट होता है वो यही वाला होता है, जैसे ये, तो हम क्या है, हम तो यहाँ पर इसमें मतलब इस एरिया तक मतलब कोई जाता भी नहीं है। मेनली जो है हमारा जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला ही प्लेट्स का ये जो पार्ट होता है वहीं तक ही जनरली लोग कन्फाइम होते हैं, यहाँ तक कोई जा भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओशनिक, तो ये आपके ट्रेंचेस हो गए, ट्रेंचेस। तो बाकी जो इसमें फिजिकल फीचर्स बनेंगे, कोई माउंटेन्स है अगर वो ज्यादा ऊपर उड़ गई, ठीक है, तो ये आपका इसको सी माउंट बोलेंगे, वो हम देख चुके हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम आर्क्स बोलेंगे, या फिर इनको हम मिड ओशनिक आर्क्स बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं। इस तरीके से फ्लैट्स कोई स्ट्रक्चर होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्योर्ड्स बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका बनेगा, तो इसके जो यहाँ पर क्या है, जो आपकी बाउंड्रीज है, अब ये बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जेंट के लिए मेन जो है रिस्पॉन्सिबल क्या था, डाइवर्जेंट के लिए मेन क्या है आपका कि मैग्मा, जो आपका या फिर आप बोल सकते हैं अपवेलिंग, अपवेलिंग अपवेलिंग करंट, ये आपका जो मैग्मा है, ठीक है, अपवेलिंग करंट जो आपका ऊपर उठ रहा है वही क्या आपका रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्जन के लिए। आपकी जो प्लेट्स आपकी डाइवर्ज हो रही है, हमारी जो दो प्लेट डाइवर्ज हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें क्या होगा आपका, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज इन्हें बोला जाता है। और इसमें क्या है आपका ओशन क्रस्ट, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट हमारा इसमें डेवलप होगा। अब देखिए एक यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रक्शन हो रही है, और उसका जो सेकंड एंड है, ठीक है, जो हमारा जहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है, जहाँ पर हमारा सॉरी ये कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन होगा, जो है आपकी प्लेट्स नीचे जा रही है। तो एक क्या है कि
आपका जो प्लेट जो आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एक इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पर कोई आपका क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, यहाँ पर आपका जो है क्रस्ट जो है वो नीचे जा रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम है। एक जगह आपकी जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक जगह आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये पूरे हमारे ग्लोब में क्या है, ये पूरा एक इक्विलिब्रियम में आपका रहता है। ठीक है। अब ये जो ट्रेंचेस मैंने आपको बोला, इसको जो है ये ऑप्शनल में बेनी ऑफ, BENIOFF, बेनी ऑफ भी बोला जाता है, बेनी ऑफ पॉइंट या बेनी ऑफ भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, देखिए अब ये क्या है, धरती फट रही है, धरती फट रही है, उसमें क्या है आपके कि दरार पड़ रही है, क्योंकि अब हो रही है, तो जब आपको इजीली जो मैग्मा है उसको इजीली वे मिल रहा है बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर जितने वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं आपकी जो है ये कन्वर्जन डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज में, यहाँ पर जो आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज जितनी भी हमारी होती है, यहाँ पर क्या होता है, फिशर टाइप होती है, फिशर टाइप वॉल्केनोज। ठीक है। फिशर टाइप वॉल्केनोज जहाँ पर क्या है आपका साइलेंट वॉल्केनोज ये होंगे। साइलेंट साइलेंट वॉल्केनोज आपके ये होंगे। ठीक है। हमारे साइलेंट साइलेंट वॉल्केनोज होंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो है कोई इसको इतना ज्यादा, एक तो थिकनेस कम है, एक तो आपका थिकनेस जो है हमारा जो ओशन क्रस्ट है यहाँ पर थिकनेस कम है, तो इसको इजीली ब्रेक कर सकता है। दूसरा क्या है कि जैसे ये बाहर निकलेगा, और क्या है यहाँ पर देखिए इसकी डेप्थ ज्यादा है। ठीक है। ये जो है कंपैरेटिवली जो आपका कॉन्टिनेंट की उससे देखेंगे तो ये क्या है आपका कॉन्टिनेंट से कंपैरिजन में इसकी डेप्थ जो है काफी पास है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि मैग्मा की जो हीट होगी, जो ये हीट होगा उसकी हीट बहुत ज्यादा होगी। तो कोई भी चीज ज्यादा गर्म होती है तो उसकी फ्लूइडिटी, उसकी जो तरलता होती है उतनी ज्यादा हो जाती है, तो वो जो है बट ये तरलता ज्यादा होगी। बट ये क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये ओशंस में आपका इरप्शन हो रहा है, जो मैग्मा इरप्शन है वो ओशंस में है। तो क्या है यहाँ पर आपके इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या आपके इस तरीके से जो ये माउंटेन्स टाइप की जो है मिड ओशनिक रिजेस जो है, जो मैंने आपको बताया था, ये आपके फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। तो वॉल्केनोज इरप्शंस होगा, आपके अर्थक्वेक्स होंगे। अर्थक्वेक भी बहुत साइलेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक होंगे, बहुत ज्यादा तो आपके क्या 5.5 के अराउंड जो मैग्नीट्यूड वाले। तो जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के होंगे, ये भी आपके साइलेंट होंगे, ज्यादा आपके जो है ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स नहीं होंगे। ठीक है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर इनका फोकस पॉइंट कहाँ होगा, इधर ही होगा कहीं पर पास में। तो जितना ज्यादा डेप्थ में आपका फोकस पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उतना ज्यादा आपके वॉलेंट अर्थक्वेक होते हैं, उतने ज्यादा जो है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो अगर यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर कोई अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक यहाँ भी होंगे। अब ये मैंने आपको दोनों बता दें, ये तो आपका डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टिव पेट बाउंड्री, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर आपके डिस्ट्रक्टिव पेट बाउंड्रीज हो रही है। तो जो आपका डिस्ट्रक्शन है, देखिए ये तो मैं आपको अलग से बताऊंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये डाइवर्जेंट वाला और ट्रांसफॉर्म वाला है। अब यहाँ मैप में आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, तो ये क्या है नीचे से कितनी आ रही है, तो ये कितना इसको फोर्स से इसको फोड़ के निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा आपके वॉलेंट अर्थ वॉल्केनोज होंगे। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या है हमारे जो अर्थ जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनोज होंगे, वो बहुत ज्यादा वॉलेंट होंगे, बहुत ज्यादा आपके वॉलेंट होंगे। और हमारे जो अर्थक्वेक होंगे, अर्थक्वेक जो होंगे ये भी क्या होंगे आपके बहुत ज्यादा हैवी इंटेंसिटी होंगे, वेरी अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी ये बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होगा, यहाँ पर जहाँ पर भी है। ठीक है। यहाँ पर आपके साइलेंट अर्थक्वेक्स होंगे। तो ये देखिए इसको एक्रेटिंग ये देख लिया पूरा हमने, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। और हमारे जो वर्ल्ड की 15% वर्ल्ड की जो वॉल्केनोज होंगे, वॉल्केनोज इरप्शंस होंगे या फिर अर्थक्वेक होते हैं, वो हमारे कहाँ पर होते हैं, 15% जो वर्ल्ड के वो होते हैं वो हमारे डाइवर्जेंट। इसको देखिए कन्वर्जेंट को हम बाद में देखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो 15% जो हमारे वर्ल्ड के वॉल्केनोज वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो होते हैं वो हमारे डाइवर्जेंट प्लेट,
बाउंड्री में होते हैं, वही ये हमारे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में हमारे होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फॉल्ट, मैंने आपको बता दिया, अर्थ पे बता दिए। अब ये जो है ठीक है, ये हमारा हो गया। अब होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, मिड ओशनिक रीजन्स का है हमारा जो अटलांटिक ओशन है, मिड मिड ओशनिक रीजन्स आपका अटलांटिक ओशन में जो है सबसे हमारी अर्थ पे एग्जिस्टिंग सबसे लंबी हमारी माउंटेन रिजेस है। ठीक है, रिजेस का मतलब देखिए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक होता है आपका माउंटेन, एक होता है माउंटेन, एक होता है आपका हिल, एक होता है रिज, एक होता है। ठीक है, इन तीनों को देख लेते हैं। तो आपका माउंटेन क्या होता है, जिसकी हाइट आपकी 900 मीटर से आपकी अबव होगी, ये आपका माउंटेन्स में आता है। ये है आपका, ये आपका यूएसए का, यूएसए के सिस्टम। इंडिया में क्या है, आपकी जिसकी हाइट आपकी 600 मीटर से अबव होगी, ठीक है, वो आपके माउंटेन्स में आ जाता है। ठीक है, और जिसकी हाइट आपकी 600 600 से लेके आपका 600 टू 300 के मीटर के बीच में होती है, वो आपकी हिल्स में आ जाती है। और रिजेस जो होती है, जिसकी हाइट जो है आपकी लेस देन 300 मीटर हो जाती है, वो आपकी जो है हमारी जो है वो रिज में आ जाती है। तो ये तीन आपको डिफरेंस समझ आ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है आपका हिल में, माउंटेन्स में एंड इसमें। ठीक है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का मैंने आपको ऑलरेडी पहले से भी जो है एग्जाम्पल दिखाया था, कौन सा है, मिड ओशियनिक रेजेस। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ये आपका मिड ओशियनिक रेजेस का ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर जो है ग्रीनलैंड आइलैंड, बाकी यहाँ पर जो है यूके वगैरह के जो है, यहाँ पर आपके कैरिबियन आइलैंड्स हैं, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पर का फॉकलैंड आइलैंड हो गया। तो हम इस पोर्शन को अटलांटिक ओशन को दिखा रहे हैं, तो ये आपका मिड अटलांटिक रिजेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जन, ये जो प्लेट है ये आपकी दूर जा रही है ओशनिक। ठीक है, ये प्लेट हमारी दूर जा रही है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब जब ये दूर जाएगी, तो हमारा जो पूरा जो ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, वो पूरा आपका स्फेयर शेप में जब ये दूर जाएगी, तो ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स है, ये पीछे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से मिल जाएंगे एक टाइम बाद। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, अगर ये इस तरीके से है, पूरा ग्लोब है, तो ये इस तरीके से पीछे जाके आपके मिल जाएंगे। फिर क्या है आपका, फिर वही है कि सारे आपके कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें काफी टाइम लगेगा। फिर एक नया ह्यूज लैंड मास, जो बिग लैंड मास है आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो मेजोरिटी ऑफ के जो लैंड मासेज हैं, वो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जितने भी आपके जो सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे लैंड मासेस, और हमारे जो ये हैं, जैसे हमारा ये नीचे के जो आइलैंड है, जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपके ड्रिफ्ट कर रहे हैं नॉर्थवर्ड, आपकी प्लेट्स जो है ड्रिफ्ट कर रही है। तो ये क्या पूरा एक एक्यूमुलेट एक ह्यूज आपका लैंड मास बन जाएगा, जिसको हम फिर पेंजिया बोलेंगे। जो हम एक पेंजिया, जो हम पेंजिया पढ़ते हैं, फिर एक पेंजिया बन जाएगा। अब वो जो पेंजिया है जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में था। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में था जो हमने ये पढ़ा था। ये जो पेंजिया था, ये आपका यहाँ पर था, यहाँ से ब्रेक होके फिर ये ड्रिफ्ट किया नॉर्थ एंड वेस्टवर्ड में। लेकिन अब जो आपका बनेगा 10 लाख, हर 10 लाख ईयर्स में, तो ये पेंजिया आपका जो एक्यूमुलेशन आपके पूरे लैंड मासेस का होगा, तो ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर में होगा। ठीक है, फिर वहां से फिर आपका जो ये लैंड मासेस ब्रेक होंगे, फिर ये जो है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह में। तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में पूरा पता चलता है, जो वैगनर की थ्योरी शुरू होती है, वो आपकी फिफ्थ पेंजिया से शुरू होती है। उससे पहले क्या, आपके 4 पेंजिया पहले से बन चुके हैं इस तरीके से, और आपका
जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब ड्रिफ्ट होके इस तरीके से बन चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो गई। अभी नेक्स्ट जो है इसका मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार किस तरीके से। देखिए मिड ओशनिक रिजेस आपकी टू प्लेट्स है। ठीक है, मैग्मा इरप्शन हो रहा है आपका, एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा आ रहा है, ये आपकी प्लेट डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, दोनों आपके तरीके से जा रही है। ठीक है, तो आपका बीच में जो है ये पूरी आपका फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब प्लेट बाउंड्रीज जो मैंने आपको तीन बताई थी, प्लेट बाउंड्रीज जो है आपकी हमने कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी है अभी। कंजर्वेटिव, ये डाइवर सॉरी ये कन्वर्जेंट लिखा है, अच्छा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी है, जो आपकी प्लेट डाइवर्ज हो रही है उसके वजह से कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज बनी, कंस्ट्रक्शन हो रही है। सेकंड वाली अभी हम जो पढ़ेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो गया ट्रांसफॉर्म। अब देखिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, जो आपकी टू प्लेट्स हैं वो आपकी जस्ट स्लाइड्स कर रही है एक दूसरे के ऊपर, या तो आपकी वर्टिकली कर रही है या हॉरिजेंटली कर रही है। ठीक है, या तो वो टू प्लेट्स इस तरीके से आपके आगे पीछे जो है स्लाइड्स कर रही है, या फिर वो इस तरीके से कर रही है। ठीक है, ऊपर नीचे भी कर रही है या इस तरीके से। तो इससे क्या होता है आपका, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है आपको एक प्लेट ये आपकी स्लाइड्स कर रही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, मेनली आपकी जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपकी इस तरीके से वो करती है, इसको शेयरिंग जोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि दोनों ही आपका वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए क्या है, आपका ओशनिक प्लेट्स, जो हमारा ओशनिक प्लेट्स है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको कल के लेक्चर में आपको ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए दोनों ही आपके लैंड मासेस जो है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दोनों ही जो हमारे लैंड मासेस हैं वो दोनों लिथोस्फेयर के हैं, दोनों ही क्या है हमारे कॉन्टिनेंट्स के हैं। तो उनकी जो डेंसिटी है, कोई चीज नीचे जो मैंने आपको बताया था क्यों जा रही है, जैसे आपकी ओशनिक प्लेट जब दो प्लेट्स एक कॉन्टिनेंट एक ओशन की कोलाइड कर रही है, तो ओशनिक प्लेट नीचे जाती है क्योंकि भारी होती है। अब इसमें मैंने आपको बताया दोनों ही आपकी कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है। जब दोनों ही आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होगी तो उसमें क्या दोनों की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। तो जब दोनों की आपकी सेम होगी इसमें, तो इसमें कोई तो अच्छा तो नीचे नहीं जाएगी। अब ये क्या है, ये तो स्लाइड्स कर रही है आपस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब ये दोनों स्लाइड्स करेंगी तो इसमें क्या है कि जो आपके हैवी अर्थक्वेक होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द हैवी अर्थक्वेक आपके यही बनेंगे। ठीक है, आपकी फॉल्ट्स बनेंगे। फॉल्ट्स क्या होता है, एक आपका प्लेट, सपोज ये एक प्लेट इस तरीके से मूव कर रही थी, एक प्लेट आपकी यहाँ ये थी, और सपोज एक प्लेट आपकी यहाँ थी। ठीक है, तो ये नीचे मूव करी, ये ऊपर मूव की। अब ये पूरा क्या है आपका, पूरा आपका डिप्रेशन बन गया। तो ये क्या है आपका एक फॉल्ट बन गया। ठीक है, ये फॉल्ट बन गया। अब यहाँ पर अगर पानी भरेगा, रेन वाटर वहाँ भर जाएगा, तो ये क्या आपका फॉल्ट फॉल्ट हो गया। यहाँ पर आपका लेक वगैरह, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो हमने मैं आपको क्लास एक कराई थी, तो मैंने आपको बताया था कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से आपका लेक फॉर्मेशन होता है। ये एक एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, आपके फॉल्ट होते हैं जो रिफ्ट वैलीज बनती हैं, जैसे हमारा ये जो आपका एरिया है, जो हमारा गुजरात का वाला ये जो एरिया है, ये पहले ऐसे नहीं था। ये क्या है कि एक ये इस तरीके से इसको एक जो आपकी कौन सी प्लेट है, क्या है ये आपको, ये आपका फॉल्ट बना रहा है। एक टाइम क्या होगा कि ये पूरा एरिया आपका अर्थ के ये इंडिया से अलग हो जाएगा, अलग होगी, या फिर आपकी जो अफ्रीकन लिफ्ट वैली है जो हम पढ़ते हैं। ये जो आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली यहाँ पर क्या है, कौन सी प्लेट्स टकरा रही है आपकी, ये जो है एक टाइम पर इस ये अटके ये आपका रिफ्ट बन रहा है। ठीक है, प्लेट्स आपकी कौन सी प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स और आपकी जो इंडियन प्लेट्स वगैरह जो भी है, ये आपकी इसमें क्या बोलते हैं, हिट कर रही है, आपको कोलाइड्स कर रही है। और ये क्या है, एक टाइम बाद ये आपका अलग हट जाएगा। जैसे मैंने आपको ये गुजरात वाला एरिया बताया, ये भी आपका कट जाएगा। तीसरा जो हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो हमारा कैलिफोर्निया वाला जो एरिया है, जो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी यहाँ पर ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। अभी मैं आपको प्लेट्स के बारे में बताऊंगी। जो प्लेट्स होती है
ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स जो है आपकी कुछ कॉन्टिनेंटल है, कुछ ओशियनिक्स है। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी, जस्ट मैं अभी आपको इस टॉपिक में बता रही हूँ। जो नॉर्थ अटलांटिक प्लेट्स हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, ये हमारी पैसिफिक, एक हमारी पैसिफिक प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई। और जो थर्ड हमारी प्लेट है, ठीक है, ये टू प्लेट्स ये हो गई। थर्ड जो प्लेट है हमारी, जॉन दी फूका प्लेट्स। तो ये थ्री प्लेट्स जो है आपके यहाँ पर कोलाइड्स कर रही है, ठीक है। तो ये थ्री प्लेट्स आपकी कोलाइड्स करे। पैसिफिक प्लेट जो है आपकी ओशियनिक प्लेट्स होगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट होगी। तो क्या है ये, क्या जब आपकी कोलाइड्स कर रही है और थर्ड प्लेट हमारे यहाँ आ जाती है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका कैलिफोर्निया वाला जो हम देखते हैं वर्ल्ड में, ये इसको ब्रेक कर रही है। पहले आपका जो है नॉर्थ अमेरिका ऐसा नहीं था, ठीक है, ये इसका जो कैलिफोर्निया वाला जो एरिया था ये जस्ट ऐसा था, ठीक है। तो ये जो थ्री प्लेट्स आपकी कोलाइड्स कर रही है, इसकी वजह से क्या है, ये यहाँ पर आपका रिफ्ट बन रही है, यहाँ पर आपका फॉल्ट बन रहा है। और एक टाइम बाद क्या है, ये आपका इससे नॉर्थ अमेरिका से ब्रेक होके पूरा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको जस्ट बता दिया। इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, या इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी इसको बोला जाता है। इसमें कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, आपके वॉल, आपके जो अर्थक्वेक है, हाई अर्थक्वेक आपके आते हैं। हाई अर्थक्वेक आते हैं। अब देखिए दोनों जो प्लेट्स है आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल है। दोनों प्लेट्स हमारी कॉन्टिनेंटल है। जब ये आपस में स्लाइड्स करेंगी, दोनों इतनी हैवी प्लेट्स हैं, ये भी स्लाइड करेंगे, तो नेचुरल सी बात है जो हमारे अर्थक्वेक होंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे वॉलेंट होंगे, ठीक है। जो हमारे अर्थक्वेक होंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे वॉलेंट होंगे। इसमें क्या है, कोई भी आपके फिजिकल फीचर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए आपके, इस तरीके से कुछ नहीं बनता है। हाँ, रिफ्ट वैली बनती है अगर, जैसे मैंने आपको बताया था, थ्री प्लेट है सपोज, ठीक है, ये थ्री प्लेट है, ये इस तरीके से नीचे चले गई और ये वाली ये मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिफ्ट वैली, यहाँ पर आपका जो है रिफ्ट वैली बन सकती है। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं आपके, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली बता दिया। कैलिफोर्निया वाला, कैलिफोर्निया वाला जो हमारा है वो बता दिया मैंने। और अब मैंने आपको गुजरात वाला, गुजरात का रिफ्ट जो आपकी बन रही है, जो पोर्शन है जो हमारा अलग हो रहा है, ये तीन मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। तो आपके बहुत ज़्यादा वॉलेंट अर्थक्वेक्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोला जाता है, ठीक है इनको। तो ये मैंने आज आपको टू प्लेट बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी, ये इजी थी। जो हमारी मेन कॉम्प्लिकेटेड प्लेट बाउंड्रीज होती है, जो हमारी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती है, वो हम कल देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में क्या है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, या फिर इसको, ठीक है, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव प्लेट, इसमें क्या है कि आपकी एक प्लेट, ये प्लेट जो है आपकी सबडक्शन हो रहा है, इसमें सबडक्शन, तो इसकी वजह से क्या है, आपके ये जो मैंने आपको बताया था, आपका माउंटेन्स फॉर्मेशन, इसमें माउंटेन्स फॉर्मेशन इसमें हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी अगर ये इधर जा रही है, ठीक है,
तो चलो एक ही साइड ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस तरीके से आपका यहाँ मैग्मा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपका अर्थक्वेक, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आपको वन साइड दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, और यहाँ पर क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा जो है हाई इंटेंसिटी की आपकी जो है हैवी वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आपके अर्थक्वेक अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा आपके हाई इंटेंसिटी के होंगे। सेकंड हमारा वॉलेंट वॉल्केनोज होंगे। वॉलेंट हमारे वॉल्केनोज होंगे। और थर्ड क्या है हमारा, आपका क्या है, माउंटेन्स जो है आपके फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स आपके बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जब हम कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि थ्री टाइप्स ऑफ आपके कोलिजन होते हैं। अब प्लेट्स क्या है, मान लिया एक आपकी ये प्लेट है जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, एक आपकी ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक नीचे जा रही है इसके, ये आपका इस तरीके से आपका जो है कन्वर्जन हो रहा है। सेकंड जो है आपकी, ये भी हो सकता है कि दोनों जो है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल 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 प्लेट जो है ये आपकी कन्वर्ज हो रही है। और थर्ड हमारा क्या हो सकता है, थर्ड हमारा हो सकता है कि दोनों जो है आपकी ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो कल जो हमारा टॉपिक है, इनको एक 1 2 3 ये तीनों तीनों टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हमारी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज जो है उसके बाद जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मेजोरिटी अर्थक्वेक रीजन्स हो गए, या फिर हमारे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, हॉटस्पॉट हो गए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है कल ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होप्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू।